जय हिंद सभी को बेटा। इस पूरे वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक तो क्राइम और जुवेनाइल क्राइम, ख़ास तौर पे किशोर अपराध के ऊपर। और ध्यान रहे किशोर अपराध बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। पहली बात तो भारत में किशोर की जो उम्र है वो क्या मानी गई है, तो 18 से कम वर्ष के जो बच्चे हैं उन्हें किशोर माना गया है। बेसिकली तो 16 साल तक ही है, लेकिन कुछ मामलों में ये 18 तक है। तो एक तो आप लोग ये समझ के चले कि किशोर है क्या, और किशोर अपराध का मतलब है कि नाबालिगों द्वारा वे अपराध जिन्हें कानूनन अपराध माना गया है। नाबालिगों द्वारा किया गया कोई भी ऐसा कृत्य जो अपराध की श्रेणी में आता है तो वो किशोर अपराध कहलाता है। तो किशोर अपराधिता है, इसको आप लोग समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण टर्म है। समाजशास्त्र में इसके अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं और इसके रीजन भी कई हैं, बहुत सारे कारण हैं। इसमें कई तरीके के हो सकते हैं। इसमें चोरी हो सकती है, लूटपाट हो सकती है, यौन अपराध हो सकते हैं, हिंसा हो सकती है। इस तरीके के पॉइंट्स हैं। किशोर अपराधिता के कुछ सिद्धांत होते हैं, मैं इनको आप लोगों के साथ हाईलाइट करके बताना चाहूँगा थोड़ा सा। देखिए, एक तो बायोलॉजिकल थ्योरी है, एक साइकोलॉजिकल थ्योरी है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, एक सोशल थ्योरी है। जो समाजशास्त्रीय अध्ययन में के जो जैविक कारक से जोड़ते हैं वो ये कहते हैं कि जो चेचारे लैम्ब्रोसे के अपराधी के जन्मजात के सिद्धांत में ये कहा गया है कि कुछ जो अपराधी होते हैं, कुछ व्यक्ति आपराधिक व्यवहार के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो सकते हैं। ये सिद्धांत अक्सर सामाजिक कारकों की भूमिका को नज़रअंदाज करते हैं और जन्मजात यानी आनुवंशिक तरीके से ही इसकी व्याख्या करते हैं। मनोवैज्ञानिक में यह होता है कि फ्राइड ने यह कहा था कि मनोवैज्ञानिक संघर्षों का परिणाम ये होता है बेसिकली। तो ये थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं। दूसरा यह है कि सामाजिक सिद्धांत किशोर अपराधिता को सामाजिक संरचना और प्रक्रियाओं के संदर्भ में समझते हैं। मर्टन इसमें महत्वपूर्ण है बेसिकली। तीनों सिद्धांतों के अलावा और भी सिद्धांत हैं यहाँ पर। जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक अपने आप में बन जाता है कि किशोर अपराध के जो कारक हैं वो क्या क्या होते हैं। देखिए, आप लोग 3 भागों में इसको बांटिएगा। एक तो फैमिली हो सकती है, पर्सनल कारक हो सकते हैं, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हो सकते हैं, जहां आप देखोगे कि पारिवारिक हिंसा और दुर्व्यवहार एक कारक होता है, अभिभावकीय देखरेख, परिवार का विघटन और आपराधिक इतिहास वाले परिवार, पारिवारिक गरीबी और आर्थिक तनाव है, मनोवैज्ञानिक विकार है, आवेग नियंत्रण में कमी है, नशीले पदार्थों का सेवन और शैक्षणिक कठिनाइयाँ। इसके अलावा गरीबी है, बेरोजगारी है, सामाजिक असमानता है, अधिकारों का हनन है, अपर्याप्त शिक्षा है। ये सारी चीज़ें जो है इसमें आती हैं, इनके कारण ये होता है। यदि आप बात करोगे कि किस प्रकार से जो है किशोर अपराधिता, देखिए आंसर जब आप राइटिंग करोगे ना, तो यदि आप इस प्रकार की टेबल बना दी तो आप तय मान के चलो कि आपके जो मार्क्स हैं ना वो अपने आप बढ़ जाएंगे। जैसे अपराध के प्रकार में आप देखोगे संपत्ति संबंधी अधिकार, जिसमें चोरी, सेंधमारी, वाहन चोरी। हिंसक अपराध में आप देखोगे कि हमला, डकैती, हत्या। यौन अपराध में बलात्कार है, यौन उत्पीड़न है, नशीले पदार्थों से है जिसमें ड्रग्स है, तस्करी है। स्थितिजन्य अपराध जैसे स्कूल से भागना, शराब पीना। साइबर अपराध आजकल बढ़ रहे हैं, जैसे हैकिंग है, बुलिंग है, धोखाधड़ी है, ये वर्तमान में बढ़ रहे हैं। किशोर, इसमें देखिए कुछ चीज़ें हैं जहां जांच और गिरफ्तारी की बात होती है, न्यायिक प्रक्रिया की बात होती है, पुनर्वास और एकीकरण और अनुवर्ती कार्रवाई। ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इस समय हो रही है। और किशोर अपराधिता की रोकथाम के लिए कुछ रणनीतियाँ या कार्यक्रम हैं। व्यक्तिगत स्तर पर आप देखोगे तो आत्मनियंत्रण है, सामाजिक कौशल है, लचीलापन है। पारिवारिक स्तर पर आप देखोगे तो पारिवारिक संबंध, स्कूल स्तर पर देखोगे तो सकारात्मक सामाजिक वातावरण, सामुदायिक स्तर और नीतिगत स्तर, इन सब के माध्यम से जो है हम लोग जो है कंट्रोल कर सकते हैं किशोर अपराधों के ऊपर। निष्कर्ष के रूप में आप देखोगे तो किशोर जो अपराधिता है ये बहुत जटिल सामाजिक समस्या है जो यूथ को एक प्रकार से मार्ग भटका रही है। तो यहाँ पर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो नवीन अनुसंधान, नीतिगत विकास है, निगरानी और मूल्यांकन है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कार्यक्रमों का क्रियान्वयन है जिसके माध्यम से कि जो है हम लोग किशोरों को अपराधों से दूर कर सकते हैं।
सरकार, एनजीओ और शैक्षणिक संस्थान, मीडिया, समुदाय जो है इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आगे चल के निभा सकते हैं। देखिए, यदि ये वीडियो आप लोगों को उचित लगता है और आपको लगता है कि मैं इसकी पीडीएफ आप लोग के साथ साझा करूं, तो आप कमेंट भी कीजिएगा और डीएस एजुकेटर टेलीग्राम ग्रुप देखिएगा। थैंक यू सो मच।